रात के 1 बजे का समय था। अजय अपनी नौकरी से देरी से निकला था और जल्दी से आखिरी ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन की ओर भागा। स्टेशन पर पहुंचते ही उसने देखा कि प्लेटफॉर्म लगभग खाली था। सिर्फ 2-3 लोग इधर उधर बैठे ऊँघ रहे थे। अजय ने घड़ी देखी। ट्रेन के आने का समय हो चुका था, लेकिन वहां कोई ट्रेन नहीं थी। वह थोड़ा बेचैन हुआ। तभी अचानक बिना किसी अनाउंसमेंट के एक पुरानी जर्जर और धुएं से भरी ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी। उसके दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। अजय ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई रेलवे कर्मचारी नहीं दिखा। ट्रेन अजीब लग रही थी, लेकिन वह जल्दी घर जाना चाहता था। झिझकते हुए वह अंदर चढ़ गया। ट्रेन में ज्यादा लोग नहीं थे। कुछ लोग सिर झुकाए बैठे थे। उनकी शक्लें धुंधली और भावशून्य लग रही थी। वह एक सीट पर बैठा और खिड़की से बाहर देखने लगा। बाहर अजीब सा घना अंधेरा था, जैसे ट्रेन किसी अनजान जगह जा रही हो। उसने मोबाइल निकाला, लेकिन वहां कोई नेटवर्क नहीं था। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि सामने बैठी एक बुजुर्ग महिला उसे घूर रही थी। उसकी आंखें बड़ी और भावहीन थी। अजय ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन महिला ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अचानक ट्रेन की बत्तियां हल्की हल्की छपकने लगी। अजय ने चारों ओर देखा और तभी उसके रोंगटे खड़े हो गए। जो यात्री पहले ट्रेन में बैठे थे, वे अब धीरे धीरे गायब हो रहे थे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सीट से उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में अजीब सी जकड़न महसूस हुई। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने खिड़की में झांका, लेकिन वहां जो कुछ दिखा, उसने उसे झकझोर कर रख दिया। खिड़की में परछाई नहीं, पर कोई और था। अजय को खिड़की के कांच में अपनी परछाई नहीं दिख रही थी, लेकिन वहां एक काली आकृति थी जो उसकी तरफ देख रही थी। उसके माथे पर पसीना आ गया। तभी उसे पीछे से किसी ने धीरे से कहा, तुम अब यहां से बाहर नहीं जा सकते। अजय ने झटके से पीछे देखा। वह बुजुर्ग महिला अब उसके ठीक पास आ चुकी थी, लेकिन अब उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी और उसका चेहरा अजीब विकृत लग रहा था। अजय चीखने ही वाला था कि ट्रेन अचानक एक जोरदार झटके के साथ रुक गई। दरवाजे अपने आप खुल गए। अजय ने बिना कुछ सोचे सीट से छलांग लगाई और तेजी से प्लेटफॉर्म पर कूद पड़ा। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर ट्रेन की ओर देखा, उसके होश उड़ गए। ट्रेन हवा में घुलने लगी थी। धीरे धीरे उसकी बोगियां धुएं में बदल रही थी और कुछ ही सेकंड में पूरी ट्रेन गायब हो गई। अजय हांफते हुए चारों ओर देखने लगा। वह उसी स्टेशन पर था जहां से उसने सफर शुरू किया था। घड़ी की ओर देखा। सुबह का 1 बजा था। यही तो ट्रेन के आने का समय था। तभी उसे पीछे से किसी ने कंधे पर हाथ रखा। उसने डरते हुए पीछे देखा। स्टेशन मास्टर खड़ा था। क्या हुआ बेटा, तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? स्टेशन मास्टर ने पूछा। अजय की हालत खराब थी। उसने हकलाते हुए कहा, अभी अभी मैं ट्रेन से उतरा, लेकिन वो गायब हो गई। स्टेशन मास्टर के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई। वह बोला, बेटा, इस समय कोई ट्रेन नहीं आती। ये ट्रेन 50 साल पहले एक हादसे में जलकर राख हो चुकी थी, लेकिन कुछ लोग इसे अभी भी देख सकते हैं। अजय के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसने डर से इधर उधर देखा, लेकिन अब प्लेटफॉर्म पूरी तरह सुनसान था।